जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल जो भी अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस एमेथिस्ट। पाइल 1 एंड पाइल 2। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे कोई वीडियो बनाइए, तो आज सोचा कि आज यही वीडियो बनाते हैं। ओके लॉन्ग डिस्टेंस का नाम लिया है तो पहला ही कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस का ही आया है। लेट मी शो यू 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना बहुत आप लोग आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को कह लीजिए, या मे बी आपकी तरफ आने को वो रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो उनके मन में फीलिंग्स हैं, राइट, इमोशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और लेकिन दबा लेते हैं कहीं ना कहीं। और थोड़े से मुझे एक ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, या यूँ कह लीजिए आप लोग हैं तो दूरी पे, फिज़िकल डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं सोल लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि आपकी और उनकी सोच काफ़ी मिलती है, या आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है, आप लोग कनेक्ट करते हैं, राइट। बिना मिले या बिना एक दूसरे से बात किए भी आप समझ आते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। बट ये जो पर्सन है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में समथिंग सीरियस, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं है आपकी तरफ से, मैं ये कहूँगी बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। अपनी लाइफ में हो सकता है कि किसी चीज़ का, हो सकता है आपका वेट कर रहे हो, या हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कुछ अपनी लाइफ में ये पोजीशन पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और थोड़े से मुझे ऐसा लगता है स्टबन है। थोड़े से हो सकता है कि अपनी अपनी लाइफ में कुछ मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ अचीव करना चाहते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है इनके अंदर ये चीज़ हो ईगो, या ये कह लीजिए कि थोड़े से प्रैक्टिकल, या थोड़े से उस चीज़ में रहते हो, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। बट ये चाहते हैं चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़े, राइट। अपनी लाइफ में अगर ये कनेक्ट करेंगे तो ज़रूर, शायद इसीलिए वो रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सही तरीके से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में अपनी मनी पे फोकस्ड हो, अपने काम को लेके फोकस्ड हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे इस पर्सन की तरफ दिखाई दे रही है। और लव वाली बात है तो मुझे ऐसा लगता है आपका सॉर्ट ऑफ लव से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है। अब सोल कनेक्शन का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप लोगों की सोच एक जैसी होगी, या आप कॉमन कोई चीज़ कॉमन होगी, या आप लोग किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे, या कहीं ना कहीं मिले होंगे और आप लोग कनेक्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। और ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है ये ऑफ़र तो करना चाहते हैं आपको लव,
लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन क्यों मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से स्टबन हैं, राइट, और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो आप ही का वेट कर रहे हों कि आप कोई मूव लें, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव, जैसे आपको मैंने पहले भी बोला कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, राइट। ओके, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये जो पर्सन है, आपको मैंने पहले भी बोला कि दे रेजिस्ट अ लॉट, ठीक है, और डिस्टेंस आप लोगों के बीच में जो भी है, लेकिन कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये आ जाता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, और कुछ ना कुछ इमोशंस आप लोगों के बीच में बदलते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं। ये पर्सन चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आ जाएँ। नेक्स्ट मूव हो सकता है वो अपने इमोशंस का इजहार करें, हो सकता है कि वो लाइक आपकी तरफ बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्टिल पीछे खींच लेती हैं, पीछे मतलब फिर से वो हट जाते हैं, राइट, लाइक या मे बी हो सकता है कि अपनी ग्रोथ पे उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लाइक यूँ कहूँगी कि कंपैटिबल पार्टनर नहीं है। उनको ये ऐसा फील होता है कि शायद वो आपके लिए सही नहीं है। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है दैट यू आर लाइक एन एम्प्रेस। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, राइट। और या मतलब थोड़े से मैन्युपुलेटिव हैं, अपने आप को जल्दी ही बाहर निकाल लेते हैं, आउटकास्ट कर लेते हैं सिचुएशन में से। हालांकि इमोशंस हैं, प्यार है, और फिर आते लाइक सोचते हैं कि बात हो और फिर पीछे हट जाते हैं, राइट। चेंजेस लाइक दे आर ट्राइंग कि चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हों, और हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शायद हो सकता है कि वो बदल भी जाएं, शायद हो सकता है कि वो आपकी तरफ आए भी, राइट। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। साइंस मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एयर, फायर, वाटर भी हैं और अर्थ भी हैं हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास एक्चुअली सारे ही साइंस हैं, अर्थ भी हैं, वाटर भी हैं, फायर भी हैं, तो जैसे भी आपको रेजोनेट करे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन थोड़ा सा कहीं आपके लाइक इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और उनको पता है कि यू आर लाइक एन एम्प्रेस रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, वॉट एवर, राइट। और अपने इमोशंस का इजहार करना चाहते हैं, और लेकिन फिर दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, क्रॉस रोड्स पे, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो सकता है कि वो किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हों, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ हों, ठीक है, और चेंजेस हो सकता है कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन राइट टाइम का या कोई ना कोई चेंजेस का अपनी लाइफ में वो वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेके थोड़ा सा परेशान हो, शायद हो सकता है लाइक ये चीज़ फील कर रहे हों बेसिकली ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। और या कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा हो, आप हो सकता है आप लोगों का पहले रिलेशनशिप था और ये एंड हो चुका था, लेकिन अब कोई यहाँ पे वेट कर रहा है। मुझे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हों कि आप पहला मूव लें, ठीक है। मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं इनकी तरफ से कि ये ऐसा भी, और ये रेजिस्ट करते हैं। तो लाइक कुछ के लिए है कि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है, कुछ के लिए हो सकता है एक्चुअली में इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हो सकता है कि एक्चुअली में वो चीज़ फेस कर रहे हो, उस चीज़ की वजह से ना निकल पा रहे हो, आगे ना बढ़ पा रहे हो। तो ये मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 के लिए कि आपके पर्सन के मन में इमोशंस तो हैं, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है, देखिए लवर्स का मतलब पता है क्या है, लवर्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि लवी डवी एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आप लोगों ने टाइम लाइक बहुत कुछ फेस किया है, आप लोगों का एक कनेक्शन ऐसा है, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टीच कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, बहुत कुछ ये सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ज़्यादा लाइक
बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, हो सकता है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है पाइल 1 की तरफ से। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन? या ओके, पाइल नंबर 1, देखिए, इट्स अबाउट साइलेंस, इट्स अबाउट, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आज तक मिले ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि मतलब आप लोगों लाइक सिर्फ ऑनलाइन बात चल रही हो, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट आप एक दूसरे को अच्छे से अभी जानते ही नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अ ट्विन कनेक्शन, ठीक है। लेकिन इट्स अबाउट कि आपको सरेंडर करना है टू द डिवाइन, लेट गो करना है। आप अगर इस सिचुएशन में हैं, ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि सरेंडर कीजिए, राइट। और एक और चीज़ है कि बी लाइक दिस, बी इन दिस जोन। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं या कुछ है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप कॉन्शियसनेस, इट्स लाइक बुद्धा, इट्स अबाउट की फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ विद इन यू, ठीक है। और डिवाइन आपके साथ है, तो जब डिवाइन आपके साथ है तो आपको कम्प्लीटली सरेंडर करने की ज़रूरत है और लेट गो करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं या थोड़े से प्रैक्टिकल हैं और थोड़ा सा लाइक एट टाइम्स होता है कि ये अपने आप को फिर आउटकास्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है फिर आपकी तरफ वो आएंगे, फिर लाइक उनके मन में फीलिंग्स बुरी नहीं है, बट क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, आप लोगों की ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि कौन पहला मूव लेगा, या मे बी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, थर्ड पार्टी को लेके कुछ सिचुएशंस हो, तो ये चीज़ें ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही हैं। पीरियड ऑफ साइलेंस चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप भी सोचें और गहराई से कि इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। और या मतलब आपके लिए यही है कि आप खुद सोचें कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि आपके लिए एक और भी चीज़ है कि प्लीज़ सफ़र करना बंद कीजिए। हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ऐसी बात है तो इट्स अबाउट कि कम्प्लीटली सोर्स का मतलब है कि डिवाइन लाइट आपके साथ है, तो एक सोर्स है, ठीक है। आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। देन वी हैव मैच्योरिटी, इट्स अबाउट लाइक एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अबाउट न्यू। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपको लाइक अपनी ग्रोथ पे अपनी लाइफ में अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, एंड यू शुड स्टॉप सफरिंग एंड वेटिंग। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस है। चलिए, और कुछ मुझे लगता भी है कि आप लोग बहुत अपने पे कर भी रहे हैं, मेहनत काम कर भी रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है अभी तो यू शुड डू इट। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन दे आर लाइक क्रॉस रोड्स पे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो सकता है मैरिड हो, दे आर वॉकिंग अवे, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। यस, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो, ठीक है, या आप मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लाइक किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। अभी राइट नाउ आपके जो पर्सन है दे आर लाइक कम्प्लीटली, मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड्स पे, मतलब कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, दुराहे पे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि लाइक उनके मन में लाइक दे आर वेरी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन
लेकिन मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को सिचुएशन में से निकाल लिया है और दे वॉकड अवे। बहुत चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है लाइक दे वॉकड अवे, ऑल्दो कहीं ना कहीं उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बिकॉज दे आर लाइक एन एम्प्रेस। हो सकता है अपनी ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लेके मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रॉस रोड्स पे हैं और या मतलब साइलेंट है। आपको लेके मुझे लगता है ये पर्सन साइलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा हो किसी चीज़ को लेके, या यूँ कह लीजिए कि काम को लेके या अपनी ग्रोथ में, ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है लाइक लाइमलाइट में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। हो सकता है इनके राउंड बहुत सारे लोग रहते हों या बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन मिलती हो, तो ये अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है और थोड़े से डिफेंसिव मोड में है, लाइक अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे मुझे लग रहा है फोकस कर रहे हैं। और चीज़ें लाइक कुछ ना कुछ थिंग्स आर लाइक फॉलिंग अपार्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और शांत हैं, क्वाइट हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और प्रैक्टिकल हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ये जो पर्सन है ना लाइक प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं। हालांकि वैसे अगर देखा जाए दे आर सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, लेकिन अभी अब प्रैक्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके या किसी चीज़ को लेके मे बी हो सकता है होल्डिंग इमोशंस। अब उनको आ चुका है शायद अपने इमोशंस को होल्ड करना, ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। और यस मुझे एक और भी चीज़ बार बार आई एम गेटिंग दिस कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यस इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट लाइक ग्रोथ, इट्स अबाउट कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है कोई पर्सन, ठीक है, और इसलिए ये रिफ्यूज़ल मुझे लग रहा है किसी की तरफ से रिफ्यूज़ल आ रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बैलेंस लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, मुझे स्लो मूविंग एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक और भी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन हो, मैरिड या गोइंग थ्रू अ सेपरेशन या गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि कोई है इनके राउंड जिसमें से वो निकलना चाहते हैं, बैलेंस लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तभी ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कुछ के लिए हो सकता है दे आर मैरिड एंड दे आर गोइंग थ्रू दैट थिंग, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वो अपनी अगर वैसा नहीं है तो फिर वो अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और अपने आसपास उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना तलवार खड़ी करके कि दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू डू गुड समथिंग, और कुछ अचीव करना चाहते हैं। और हालांकि इसको लाइक ये जो रस्सी है उसको खोल के वो निकल सकते हैं, लेकिन खुद को ही उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी, ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग है और नेक्स्ट मूव उनका यही है कि ये पर्सन मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि अपने इमोशंस को होल्ड करना इनको आता है, अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। साइंस मुझे देखिए वी हैव ऑल साइंस, फायर साइंस है हमारे पास बहुत ज़्यादा, एयर साइंस है, अर्थ साइंस है, सभी साइंस हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है और तो जैसे भी आपको मैच करे, ठीक है। ओके, टू मैनी कार्ड्स। चलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखिए आपको यू आर द मास्टर ऑफ़ योर ओन लाइफ, ठीक है। यू नीड टू बी लिटिल रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव का क्या मतलब हुआ? रिसेप्टिव का मतलब ये हुआ कि यू नीड टू सेलिब्रेट, आपको अपनी लाइफ को इन्जॉय करना सीखिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, अपनी लाइक अपने इमोशंस को चेंज कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को, राइट, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे
तो आपके लिए अच्छी चीज़ें आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। तो बी रिसेप्टिव, ठीक है, और अपनी लाइफ को मोल्ड कीजिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिकॉज क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है लोग, आप लोग में से कई लोग मतलब शायद हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हों या मे बी बहुत ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल हों, ठीक है। तो आपको मैं यही राय दूंगी कि प्लीज़ अपने आप पे फोकस कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ को, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ। और रिसेप्टिव का मतलब अगेन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम रिसीव करते हैं। मान लीजिए अगर हम सोचेंगे कि वी आर गुड फॉर नथिंग, या हम उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हम वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, राइट, तो आपको वो सैड एनर्जी से बाहर निकलना होगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।